हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जय भीम अकेडमी में। फिर से मैं लेकर आ गया हूँ हिस्ट्री क्वेश्चन सीरीज के नए सेशन आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। आज का हमारा टॉपिक है मौर्योत्तर काल, टॉप 40 क्वेश्चन जो पिछले सालों में पूछे गए सवाल हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी से। मौर्योत्तर काल। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक या बिंबिसार के? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। विक्रम संवत की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? 58 ईस्वी में, 58 ईस्वी पूर्व में, 78 ईस्वी में या 78 ईस्वी पूर्व में? तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईस्वी पूर्व में की गई थी। सातवाहनों ने स्थानीय अधिकारों के रूप में किसके अधीन काम किया था? चोलों के अधीन, नंदों के अधीन, चेरों के अधीन या मौर्यों के अधीन? सातवाहनों ने स्थानीय अधिकारी के रूप में मौर्यों के अधीन कार्य किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौर्य। कलिंग नरेश खारवाल किस वंश से संबंधित था? कदम, चेदी वंश, हर्यक वंश या कलिंग वंश? तो इसका आंसर हो जाएगा कलिंग नरेश खारवाल चेदी वंश से संबंधित था। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? कड़फिसेस फर्स्ट ने, कड़फिसेस सेकंड ने या कनिष्क ने या भीम कड़फिसेस ने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भीम कड़फिसेस ने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी सर्वप्रथम। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? मयूर, शर्मन, खारवेल, अजातशत्रु या बिंदुसार? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खारवेल कलिंग का महान शासक था। सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था? सिमुक, गौतमीपुत्र सातकर्णी, हाल या सातकर्णी फर्स्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऑप्शन बी। कणव वंश का संस्थापक कौन था? देवभूति, वासुदेव, सुशर्मा, भूमिपुत्र? तो इसका आंसर हो जाएगा वासुदेव कणव वंश का संस्थापक था, ऑप्शन बी। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मुंबई संग्रहालय, मद्रास संग्रहालय, मथुरा संग्रहालय या दिल्ली संग्रहालय? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मथुरा संग्रहालय। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने, अशोक ने, हर्षवर्धन ने या फहान ने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनिष्क ने सिल्क मार्ग आरंभ किया था भारतीयों के लिए। सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले हैं? सोना के, पीतल के, शीशे के या जित्तल के? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शीशे के मिले हैं सातवाहनों के अधिकतर सिक्के। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? चरक ने, अश्वघोष ने, नागार्जुन ने या वसुमित्र ने? तो बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की थी, ऑप्शन बी इज राइट। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में की थी? अग्निमित्र में, वसुमित्र ने, पुष्यमित्र शुंग ने या बाघभट्ट ने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? लुकमान को, मनु को या चरक को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? सिमुक ने, सातकर्णी ने, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने या वशिष्ठ पुत्र श्री पुलमावी ने? तो सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। चरक किसका राज चिकित्सक था? अशोक का, हर्ष का, कनिष्क का या चंद्रगुप्त मौर्य का? तो चरक कनिष्क का राज चिकित्सक था, ऑप्शन सी। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन सा है? चैत, वैशाख, माघ, कार्तिक? तो इसका आंसर हो जाएगा शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना चैत होता है, ओके, ऑप्शन ए। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर, सारनाथ, इलाहाबाद, बनारस? कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर थी। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? अशोक के, हर्ष के, समुद्रगुप्त के या कनिष्क के? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनिष्क सम्राट के शासनकाल से शक संवत का आरंभ हुआ था। किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? मौर्य ने, कुषाण शासकों ने, ग्रीकवासियों ने या शुंग शासकों ने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी।
चरक संहिता का लेखक कौन है? मनु, वराहमिहिर, कनिष्क या चरक? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चरक। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन है? कुजुल कटफिसेस, कनिष्क या भीम कटफिसेस? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कनिष्क, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? वसुमित्र को, अश्वघोष को, कनिष्क को या नागार्जुन को? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी संवत या इनमें से कोई नहीं? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग को शक संवत के नाम से जाना जाता है। ओके, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवाल से संबंधित है? जूनागढ़, हाथी गुफा, नासिक या नानाघाट? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाथी गुफा। किस चीनी ने कनिष्क को हराया था? पानयान को, शी हुआंगटी ने या होटी ने या पेन चाओ ने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक, सुशर्मा, पुष्यभूति या देवभूति? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुष्यमित्र। शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर, बनारस, इलाहाबाद या विदिश? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विदिश में शुंग शासकों की राजधानी थी। पुष्यमित्र शुंग ने किस इंडो यूनानी शासक को पराजित किया था? मिनांडर को, आलिकडस को, हर्मिक्स को या यूक्रेटाइड्स को? तो पुष्यमित्र शुंग ने मिनांडर को पराजित किया था। ऑप्शन ए इज राइट। वसुदेव ने किस शुंग सम्राट की हत्या कर कण्व वंश की स्थापना 73 ईस्वी पूर्व में की थी? पुष्यमित्र ने, अग्निमित्र ने, वसुमित्र की या देवमित्र की? किस शुंग सम्राट की हत्या की थी? देवमित्र शुंग सम्राट की हत्या कर कण्व वंश की स्थापना की थी वासुदेव ने। कण्व वंश के बाद किस वंश ने भारत पर कब्जा किया? सातवाहन वंश, कुषाण वंश, पुष्यभूति वंश या गुप्त वंश? तो कौन से वंश ने कब्जा किया था? सातवाहन वंश ने कब्जा किया था। सिमुक ने किस क्रम सम्राट की हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना की थी? नारायण, वसुदेव, भूमिपुत्र या सुशर्मा? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सुशर्मा सम्राट की हत्या कर सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र या प्रतिष्ठान या आंध्र? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र में सातवाहनों ने सबसे पहला शासन शुरू किया था। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? औरंगाबाद, पैठान या प्रतिष्ठान, मदुरै या इनमें से कोई नहीं? तो सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन बी पैठन या प्रतिष्ठान में थी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? पाली, प्राकृत, संस्कृत या इनमें से कोई नहीं? सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृत भाषा थी। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? यूनानी, शक, कुषाण, यूनानी, कुषाण, शक, शक, यूनानी, कुषाण, शक, कुषाण, यूनानी? तो प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण का संबंध कौन सा सही है? सबसे पहले यूनान ने आक्रमण किया था, फिर शकों ने आक्रमण किया था, फिर कुषाण ने आक्रमण किया था। ऑप्शन ए इज राइट। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? चोल मंडल, कलिंग, कन्नौज, पुरुषपुर? तो राजा खारवेल कलिंग वंश के महानतम शासक थे। ऑप्शन बी इज राइट। ईसा पूर्व द्वितीय शती में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था? चीनियों ने, रोमनों ने, ग्रीकों ने या मंगोलों ने? तो ईसा पूर्व द्वितीय शती में कागज बनाने की कला को चीनियों ने खोजा था। कनिष्क के शासनकाल में रहने वाला साहित्यकार था? नागार्जुन और अश्वघोष, वसुमित्र और अश्वघोष, चरक और सुश्रुत या अश्वघोष और कालिदास? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागार्जुन और अश्वघोष कनिष्क के शासनकाल में साहित्यकार थे। गांधार कला किस काल में विकसित हुई गई थी? मौर्य के काल में, कुषाण के कालों में, गुप्त कालों में, सातवाहन के कालों में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुषाण कालों में गांधार की कला विकसित हुई थी। ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अगर सेशन अच्छा लगे सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर से मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।